तो दोस्तों, जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है। ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम समाधान में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो हमारे बॉर्डर पे, जो हमारे लिए धूप छांव और गर्मी सर्दी सब सहते हैं, उन तक ये पहुंच सके और उनके लिए जो हमने इस वीडियो में बनाया है वो इसको देख पाएं। और दोस्तों, अगर आपके लिए देश प्रेम थोड़ा सा भी है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। आपको पता चलेगा कि हमारे देश के जवानों ने हमारे लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं, क्या क्या किया है और क्या क्या करते हैं। ठीक है, इन सबको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। इसमें क्या है कि देश आज कारगिल पर विजय की 21वीं वर्षगांठ मना रहा है। और कारगिल विजय दिवस हर साल जो मनाया जाता है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों जानते हैं कि कारगिल को जब प्रारंभ हुआ था ना, ये जो कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसकी प्रारंभिक डेट कौन सी थी। तो यह डेट जो थी दोस्तों वो 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक चला था। और यह युद्ध पूरा जो चला था ना, 2 मंथ 3 वीक और 2 डेज के बीच में यह चला था। और यह युद्ध के जो प्रारंभ, जो भारत को पता चला कि हाँ यहाँ ऐसा षड्यंत्र चल रहा है पाकिस्तान का, वो पता चला तासी नामग्याल नाम के एक चरवाहे के उससे। चरवाहा जो कि कहाँ का था, गरकौन गांव का। देखो दोस्तों, चाहे हम बोले जम्मू कश्मीर कहीं की भी बात करें, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनके जो अंदर जो भावना है देश प्रेम की, वो हमारे देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं। तो वैसे ही तासी नामग्याल नाम का एक चरवाहा जो था, उसका जब याक खो गया था, तो उनको ढूंढने के लिए जब वो ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़े और उन्हें अपने दूरबीन से जब देखा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग वहाँ पे क्या है चल रहे हैं। उनकी चहलकदमी देखी उन्होंने। ठीक है, तो जब यहाँ पे उन्होंने ऐसा देखा तो उनको एक डर टाइप का लगा। वो भाग के आए और सेना के लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या ऐसा ऐसा चल रहा है। फिर वहाँ से स्टार्ट होता है सेना की ओर से उनके ओर बढ़ना और युद्ध का, जो उनको लगा कि हाँ घुसपैठिए आ गए हैं, उनको खदेड़ने के लिए एक अभियान चलाने का जो वो शुरू हुआ, वो तासी नामग्याल नाम के चरवाहे के उनसे ही हुआ। तो दोस्तों उनके भी हम हमेशा क्या है अब हम कर्जदार रहेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन बताई सेना को, जिससे कि आज हमारा देश के पास वह ज़मीन है। तो दोस्तों ये जब प्रारंभ होता है ना, तो उसके जो सेना नायक थे कौन-कौन थे, तो वेद प्रकाश मलिक जो कि क्या थे, भारत के सेना नायक थे। और परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के थे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भारत की ओर से भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक अभियान चलाया, जबकि भारतीय एयरफोर्स का सफ़ेद सागर नामक अभियान चला। और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 का इस्तेमाल किया था इस युद्ध में। और भारतीय जाबाजों ने अपनी इतनी युद्ध कुशलता और अपने कौशल से इतना कुछ, इतना खतरनाक वहाँ पे करा कि हिमालय से ऊंचा था साहस उनका। इस युद्ध के दौरान 527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया तथा करीब 1363 घायल हुए थे। और पाकिस्तान, क्या बोलूं, डॉट 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 ही बोलूंगा इसके तो मैं। ठीक है, देखो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन्होंने तो अपने जो सैनिक थे पहले तो अपने माने ही नहीं, और जब कुछ माने भी तो उनको ले ही नहीं गए। ठीक है, अपने सैनिक को ऐसे ही छोड़ दिया। पर हम भारतीय हैं, हमने उनका भी सम्मान से अंतिम या दाह संस्कार किया। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान का तो इसलिए मैंने नंबर लिखे भी नहीं कितने मरे, पता नहीं कितने मरे होंगे, क्या गिनना है किसी का। पर हमारे देश के जो शहीद हुए थे, उनको सत सत नमन करते हैं कि उनने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। तो ऐसे लोग, ऐसे हमें सैनिकों का हमेशा आदर करना चाहिए। चाहे मैं बोलूँ कि आप कहीं भी उनको देखते हो तो एक सैल्यूट और उनके लिए कम से कम एक स्माइल तो मुंह पे रखनी चाहिए कि हाँ, कि वो हमारे लिए इतना कुछ सहते हैं दोस्तों। तो उनका एक रिस्पेक्ट तो बनती है। तो 14 जुलाई 1999 को, इसी युद्ध का आगे बताता हूँ। 14 जुलाई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा करी। और उन्होंने जब इस घोषणा करी तो अटल विजय के साथ उन्होंने एक बात बोली थी जो कि दिल को छू देने वाली है। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसी तेरी माँ सोई होगी। तो इन्हीं लाइनों के साथ उन्होंने हमारे जवानों को श्रद्धांजलि दी थी एक। तो यह युद्ध जो दोस्तों आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था, वो हुआ था हमारा 26 जुलाई 1999 को। और यह हमारे लिए एक बहुत ही गौरव वाला दिन है। तो यह युद्ध हमारा इस डेट को समाप्त हुआ था। और उस युद्ध में जो देश के हीरो रहे थे, उस टाइम पे देश के शेर रहे, वो थे जैसे सौरभ कालिया, ब्रिगेडियर खुशाल
सिंह, एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनेस, मेजर अजय प्रसाद, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, परमवीर चक्र से सम्मानित थे ये। और कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको शेरशाह की उपाधि से भी नवाजा था पाकिस्तान वालों ने, इनका कौशल देख के उनको बोला कि ये शेरशाह हैं। जब कैप्टन विक्रम बत्रा बोले ये दिल मांगे मोर, मतलब उन्होंने जब यहाँ पे युद्ध में कौशल अपना दिखाया तो वो उनको गोली लग गई थी, फिर भी उन्होंने क्या बोला, ये दिल मांगे मोर। देखो कितने हिम्मत, कितना देश के लिए भक्ति उनके अंदर होगी, देशभक्ति उनके अंदर होगी कि उन्होंने क्या बोल सकते हैं कि आपको अगर एक कांटे भी चुभ जाए ना तो आप उसको पकड़ के रोते रहते हैं, बट जो फौज है ना दोस्तों, सलाम है उसके लिए। तो सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी विषय में कि इसमें क्या है कि इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष खा लेता है। दोस्तों दोस्तों क्या बोलूँ मैं कि इंडियन आर्मी के बारे में, क्या मैं सही बताऊँ तो उनको देख के अगर मैं बोलूँ रिटायर्ड आते हैं, वो फिर भी अपना एक जो उनका रूटीन होता है ना काम करने का, उनके अंदर जो एक जज़्बा होता है देश के लिए ना, वो घर आके भी कभी मैंने उनको शांत नहीं बैठा देखा। वो बोलते हैं कि मैं काम करूँगा, चाहे मैं रिटायर हो गया पर देश के लिए काम करते रहते हैं दोस्तों, चाहे घर हों, चाहे वहाँ बोलें कि बॉर्डर पे हों, चाहे ड्यूटी पे हों, कहीं भी हों, मैंने उनको कभी आज तक ऐसा नहीं दिखा कि खाली बैठा हो कोई फौजी भाई। तो इन रणकुंवरों, जो ये रणकुंवर थे ना, हमारे रणबांकुर थे, ये जो रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो इन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था दोस्तों, अंदाज निराला था। वे लौटे मगर तिरंगे से लिपटे हुए, उनकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। आज उन जाबाजों से लिपट कर उनकी गौरव गाथा जो को बता रहा था, वही तिरंगा आज उनको लिपट कर उनके बारे में बता रहा था, कैसे इस जोश से लड़ा, कैसे इसने उस युद्ध में अपने कौशल को दिखाया, कैसे देश प्रेम को दिखाया, कैसे एक एक खून के कतरे के तक उसने देश के लड़ा, उस एक एक खून के कतरे जब तक उनका अंदर सांस थी तब तक देश की लड़ाई करी। तो देखो दोस्तों, इनके इस उस टाइम के जितना उनमें ये जुनून था देश के लिए, उनके जुनून की वजह से ही हम जीते। नहीं तो अगर जैसी स्थिति में भारत था, वो 10 किलोमीटर आगे तक बढ़ चुके थे पाकिस्तानी सेना, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि जो लद्दाख वाले एरिया में था, उस टाइम पे हमारी जब ठंड होती थी, जब बर्फ़ गिर जाती तो उस टाइम पे वहाँ से वापस आ जाते थे। पर उस टाइम जैसे आए तो वहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने क्या करा कि 10 किलोमीटर तक आगे बढ़ गए थे और भारत के जितने भी वहाँ पे बंकर थे उन पे कब्जा कर लिया था। पर देखो वो ऊंचाई पे थे, पर भारतीय सेना का जज्बा, जुनून, मैं बोलूँगा कि वो उस चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते, और देखो अगर कोई ऊंचाई पर अगर दुश्मन होता है तो उसके पास आपको पता है कि पहले से क्या है, एक प्लस पॉइंट है कि वो ऊंचाई पर वो आराम से वार कर सकता है। पर ये भारत का जज्बा है, भारत की सेना का जज्बा है, भारत की फौज का जज्बा है कि उन्होंने उनको भगा दिया यहाँ से। सारे के सारे जितने भी थे आतंकवादी बोलूँगा मैं उनको, या फिर जो भी पाकिस्तानी जितनी भी सेना, मैं बोलूँगा कि चोर है सारे सब। क्योंकि देखो ऐसे किसी के पीठ पीछे जब उनको उनकी कंट्री अलग पहले ही दे दी है, फिर भी बार बार ये मेरा करके यहाँ पे आते हैं। पर भारत वाले हमेशा सम्मान करते हैं, पर जहाँ वो आगे बढ़ेंगे तो काटे जाएंगे, मारे जाएंगे और भगाए जाएंगे, ऐसी हर बार। और देश का आन बान शान यूं ही बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और इन्हीं इस वीडियो को हम यहीं पे दोस्तों समाप्त कर रहे हैं, पर इससे पहले आपको एक कुछ लाइन पंक्ति आपके सामने ला रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आएगा तो जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को इतना फैलाएं कि उन फौजी भाइयों तक जो हमारे लिए डटे रहते हैं उन तक पहुँचे, और उनको लगे कि हाँ हमारे को कोई सपोर्ट करने वाला है, मतलब हमारे भी साथ कोई है, हम जिसके लिए खड़े हैं वो हमको जानते हैं, हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। तो कुछ वर्ड मैं बोलना चाहूँगा, कुछ पंक्तियाँ हैं। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी रगू में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।